बड़ा तारीखी दिन है और जो आज सुप्रीम कोर्ट में एक आखिरी हेयरिंग का जो तीसरा कह लें कि पनामा 3 का आगाज़ जो है वो हो गया है और ये एक फ़ाइनल और हतमी फ़ैसले की तरफ हम बढ़ रहे हैं। और फाइनल और हतमी फ़ैसला ये है कि क्या वज़ीर आज़म को डिस्क्वालीफाई किया जाएगा या नहीं। आप अगर देखें तो जो ये JIT है ये वो तीसरा फोरम है जो उसी नतीजे पे पहुंची है जिस पे सबसे पहले ICIJ पहुंची। ICIJ ने जो दस्तयाब शहादतें थी उसके नतीजे में ये कॉन्क्लूड किया कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म अपनी प्रॉपर्टीज़ को, काले धन को छुपाए हुए हैं ऑफशोर कंपनीज़ के ज़रिए। उसके बाद 2 सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जजेस इसी नतीजे पे पहुंचे और अब ये JIT की रिपोर्ट भी इसी नतीजे पर पहुंची है कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और उनका ख़ानदान करप्ट प्रैक्टिसेस में मुलव्वस है, पैसे छुपाने में मुलव्वस है और इन्होंने अपने जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको ऑफशोर कंपनीज़ के ज़रिए होल्ड किया है। तो बड़ी कंसिस्टेंट फाइंडिंग्स हैं। मैं समझता हूँ कि इतनी ज़्यादा शहादतों के बाद, इतनी ज़्यादा तहकीकात के बाद अब आर्टिकल 10A की जो रिक्वायरमेंट है वो भी पूरी हो गई है। वज़ीर आज़म का एक दिन भी इस कुर्सी पर रहना पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह है। पाकिस्तान में सियासी बहरान है और जिस तरीके से मुस्लिम लीग नून इस मुकदमे को डिले करना चाह रही है और डिले करके आगे बढ़ाना चाह रही है, उसका नुकसान पाकिस्तान की मईशत को हो रहा है, पाकिस्तान की सियासत को हो रहा है, पाकिस्तान की दिफा को हो रहा है। और ये भी एक बात बलूज़े खातिर रखनी चाहिए कि आप मुल्क के लिए सोचते हैं, एक शख्स के लिए नहीं सोचते हैं और एक शख्स की वजह से पूरा मुल्क बहरान का शिकार है। वज़ीर आज़म को फौरी तौर के ऊपर अपने ओहदे से इस्तीफ़ा देना चाहिए था, जो उन्होंने नहीं दिया और लगता यह है कि अब इस्तीफ़ा दिया नहीं जाएगा, अब इस्तीफ़ा इंशाल्लाह लिया जाएगा। एक बात छोटी सी करूँगा कि आज फैसला कुन घड़ी यहाँ पहुँची और एक चीज़ हमने देखी, जब भी पनामा केस की अहम हेयरिंग हुई है तो मौसम बहुत अच्छा हुआ है, बारिश हुई है, अच्छा मौसम हुआ है, लोग आराम से आए हैं, अपने दलाइल दिए हैं, आराम से गए हैं। नून लीग के मुताबिक ये मौसम का अच्छा होना भी कोई बैनुल अक़वामी साजिश है, ये भी एक साजिश है। लेकिन